नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास की जो क्लास चल रही थी आपकी, उसी क्रम में हम आज आगे बात करेंगे। प्राचीन काल के इतिहास में हम इतिहास जानने का स्रोत पढ़ रहे थे और उसमें हम पुरातत्व को ख़त्म कर चुके हैं। उसका जो है विस्तृत अध्ययन हमने देखा और वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो उसी क्रम में आज हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि साहित्य से किस प्रकार से प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। प्राचीन इतिहास को अगर जानना है तो साहित्य किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। उसी के क्रम में हम देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, पहले तो इनका विभाजन हम देख लेते हैं कि इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो साहित्यिक स्रोत जो हैं उनको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक तो धार्मिक और एक लौकिक साहित्य। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को क्या कहते हैं, धार्मिक साहित्य कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। अब धार्मिक साहित्य में भी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, ठीक, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और ब्राह्मणेतर ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक, और ब्राह्मणेतर जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम लौकिक में ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक इन दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य जो है उसके अंतर्गत देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य को विभिन्न भागों में उसका अध्ययन करते हैं। उसमें जैसे हम पढ़ेंगे, वेद देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, स्मृतियों का अध्ययन करेंगे, महाकाव्य का अध्ययन करेंगे, वेदांग का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से उसके विविध भाग हैं। तो उनमें से ही आज हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, वेद पे। ठीक है, वेदों से ये चर्चा प्रारंभ हो रही है और अगले वीडियो में इसी प्रकार से क्रमानुसार जो है इसकी चर्चा चलती रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वेद क्या है। ठीक है ना, वेद जो है इनको अपौरुषेय, श्रुति, नित्य या संहिता, इन नामों से जाना जाता है। वेद को किन और नामों से जाना जाता है, इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है, नित्य भी कहा जाता है और संहिता भी कहा जाता है। ठीक, अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है इनको कि माना जाता है कि वेद पुरुषों की रचना नहीं है, मतलब मानव की रचना नहीं है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब लेखन परंपरा का विकास नहीं हुआ था तो इनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जो स्थानांतरित किया जाता था वेदों के अध्ययन को या वेदों के पाठ को, वो सुनने की परंपरा श्रुति पर आधारित था, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। नित्य इनका एक नाम है, एक नाम संहिता है। वेदों को जो सबसे उचित नाम बताया गया है वो संहिता कहा गया है। ठीक है, वेदों का सबसे उचित नाम क्या कहा गया है, संहिता कहा गया है। अब चूंकि ये श्रुति परंपरा पर आधारित थे तो एक ऋषि थे कृष्णद्वैपायन। ठीक, कृष्णद्वैपायन नामक ऋषि ने उत्तराखंड के बदरिका आश्रम में, उत्तराखंड में एक बदरिका आश्रम है, ठीक है, वहां पे कृष्णद्वैपायन जी ने क्या किया कि इसको जो है लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण इनका नाम क्या पड़ गया, वेद व्यास पड़ गया। वेदों की रचना करने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, वेद व्यास पड़ गया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या चार है। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। अब चारों वेदों में से जो प्रथम तीन वेद हैं, ठीक, प्रथम तीन वेद का मतलब ये तीन वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद शामिल नहीं। क्यों नहीं शामिल था या क्यों नहीं शामिल है, बाद में इसको शामिल किया गया। तो इसमें यह माना जाता है चूंकि वेद जो है आर्यों की रचना मानी जाती है और इसी के द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो स्थिति थी उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद को माना जाता है कि ये बाद की रचना है और इसमें तंत्रवाद, जादू टोना, इस तरह की जो है तमाम बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन बाद में जो है पंचविश ब्राह्मण में व्रातष्टोम यज्ञ की जानकारी मिलती है। व्रातष्टोम यज्ञ के द्वारा ही अनार्यों को शुद्ध करके आर्य बनाया जाता था।
ठीक है। व्रातष्टोम यज्ञ द्वारा अनार्यों को शुद्ध करके आर्य बनाया जाता था और ये माना जाता था कि अथर्ववेद किसकी रचना, अनार्यों की। तो जब व्रातष्टोम यज्ञ के द्वारा अनार्यों को शुद्ध कर लिया गया तो इसको भी वेद में सम्मिलित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक, लेकिन वेद त्रयी में 3 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, इससे प्रश्न बराबर आता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अब आइए हम इनका क्रमानुसार अध्ययन कर लेते हैं कि ऋग्वेद के बारे में पहले देख लेते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक, ये मूलतः जो है देव स्तुति प्रधान ग्रंथ है। किसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028। ठीक, ये भी प्रश्न आ चुका है, बराबर पूछा जाता है। मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं और अष्टक कितने हैं, 8 अष्टक हैं। ठीक, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता रहा है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 सूक्त है और मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। अष्टकों की संख्या कितनी है, 8 अष्टक है और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। ठीक है, प्रत्येक अष्टक में अध्यायों की संख्या कितनी है, 8-8 अध्याय हैं। इसी प्रकार से जब हम सूक्त की बात करते हैं तो प्रत्येक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। किसी किसी सूत्र में 3 मंत्र ही मिलते हैं और किसी किसी सूत्र में क्या है, 100 मंत्रों तक का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, इसका जो विद्वान होता था या जो ऋग्वेद का पाठ करता था, जो इसका पाठ करने वाला होता था, उसको होत्री कहा जाता था। यह भी प्रश्न आपसे बराबर पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला होता है, ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होत्री। ठीक, ये देव स्तुति प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, देव स्तुति प्रधान ग्रंथ है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है देव स्तुति प्रधान है, कौन सा गायन से संबंधित है, कौन यज्ञ कर्म कांडों से संबंधित है, कौन जादू टोना या औषधियों से संबंधित है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, देव स्तुति प्रधान ग्रंथ है ये। ठीक, अब जो सूक्त है इसमें सूक्तों की संख्या जो 1028 बताई गई है इसमें, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सूक्तों के आधार पर ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है साकल, दूसरा बाष्कल और तीसरा क्या है, बालखिल्य। ठीक है ना, पहला है साकल, दूसरा है बाष्कल और तीसरा क्या है, बालखिल्य। ये 3 भाग इसके बांटे गए हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। और जिसमें जो है साकल में मंत्रों की संख्या कितनी है, 1017 है, बाष्कल में 56 है और बालखिल्य में 11 है। ठीक है, लेकिन जो 56 बाष्कल के जो मंत्र हैं इनकी पुनरावृत्ति हुई है। ठीक, ये फिर से इसमें दोहराए गए हैं, तो पुनरावृत्ति होने के कारण इसको हम नहीं जोड़ते हैं। तो साकल और बालखिल के जो मंत्र हैं 117 और 11 को जोड़ के ही कितना हो जाएगा हमारा, 128 हो जाएगा। तो साकल और बालखिल को ही 128 के रूप में गिना जाता है और साकल में जो है ये परिशिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है, बालखिल जो है ये साकल में परिशिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका और जो साकल है वर्तमान समय में अगर ऋग्वेद का जो अध्ययन होता है वो इसकी किस शाखा का अध्ययन होता है, साकल का। वर्तमान में इसी का अध्ययन होता है, साकल का। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्तमान में ऋग्वेद का अध्ययन किस शाखा का किया जाता है या ऋग्वेद का अध्ययन किस में किया जाता है, साकल के रूप में। ठीक है, और इसमें जो है कुल मंत्रों की संख्या कितनी, जैसे सूक्त कितने हो जाते हैं, 1028 मंत्र एक सूक्त में कितने हैं, किसी किसी में 3 है, किसी किसी में 100 है। तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 10,552 मंत्र हैं। ठीक, 10,552 मंत्र हैं, किंतु साकल में जो है 10,462 मंत्र मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसी का अध्ययन किया जाता है, साकल का। तो साकल के जो मंत्र हैं 10,462, इन्हीं का अध्ययन वर्तमान में किया जाता है। ये तो हो गए इसके जो है मंत्र कितने हैं, सूक्त कितने हैं। अब फिर जो सूक्त हैं इसमें, ठीक है, जो सूक्त बांटे गए हैं उनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कुछ प्रमुख सूक्तों के नाम है, उसको भी देख लीजिए। इसमें जैसे एक सूक्त आपका संवाद सूक्त है, एक सूर्या सूक्त है, एक सामनस्य सूक्त है, एक पुरुष सूक्त है, नारदीय सूक्त है। इस प्रकार से में बहुत सारे सूक्त हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि 1028 सूक्त। ठीक, तो इसमें से ये कुछ प्रमुख सूक्त हैं, आपको इसमें बहुत डीपली नहीं जाना है। मेनली ये जानना है कि पुरुष सूक्त जो है, इसका पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमको 10वें मंडल में मिलता है
और 10वें मंडल में जो है जो पुरुष सूक्त दिया गया है उसमें उल्लेख किया गया है कि विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से जो है चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो आज वर्तमान में जातियों के रूप में देखी जाती हैं। जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो ये वर्ण के रूप में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई, भुजा से क्षत्रिय की, उर अर्थात जांग से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विराट पुरुष के शरीर से जो विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो किस मंडल में है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त किस में है? 10वें मंडल में है। ठीक, अब थोड़ा सा मंडलों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा, कुछ मंडल इसमें बाद में भी जोड़े गए, कुछ मंडल इसमें प्राचीन है, कुछ प्राचीन और नवीन के बीच के हैं। तो उसको देख लेते हैं हम। पहला और 10वां मंडल जो है, प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीन है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक, और दूसरा और 7वां जो सबसे प्राचीन है, दूसरा और 7वां, दूसरे से 7वें तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है। इसको गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोत्र मंडल किसे कहते हैं, तो 2 से 7 तक का जो मंडल है उसको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। 8वां मंडल और 9वां मंडल जो है ये प्राचीन से नवीन और नवीन से प्राचीन है, मतलब ये 1 और 10 के पहले लिखा गया है और 2 और 7 के बाद लिखा गया है। ठीक, अब मंडलों के बारे में देख लेते हैं कि जो प्रथम मंडल से लेके 10वें मंडल तक की रचना जो है विभिन्न ऋषियों ने की है। तो देख लेते हैं किस मंडल की रचना किस ऋषि ने की और उन मंडलों में क्या क्या विशेषता थी, उसको देख लेते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो जो प्रथम मंडल था, ठीक, जो इसका प्रथम मंडल है, मधुछंदा, दीर्घतमा और अंगिरा, इन ऋषियों ने मिलकर इसके प्रथम मंडल की रचना की, जो सबसे नवीन है। ठीक, इसके बाद हम द्वितीय मंडल की अगर बात करें तो गृहस्थसंवत नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, द्वितीय मंडल की रचना किसने की थी? गृहस्थसंवत को ने। और गृहस्थसंवत को पहला बुनकर कहा जाता है या पहला इंजीनियर कहा जाता है। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बुनकर के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो किसका उल्लेख मिलता है? गृहस्थसंवत का। गृहस्थसंवत ने किस मंडल की रचना की? द्वितीय मंडल की रचना की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय मंडल जो हमारा है, तृतीय मंडल की रचना कौन करता है? विश्वामित्र करते हैं। ठीक, इनको प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है। विश्वामित्र को प्रथम शिक्षक कहा जाता है और प्रथम बुनकर या इंजीनियर किसको कहा जाता है? गृहस्थसंवत को कहा जाता है। और इसी तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है या इसकी रचना किसने की है। तो चूंकि तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है तो गायत्री मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और किस मंडल में है ये? तृतीय मंडल में। ठीक, और इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं। जो गायत्री मंत्र है इसको सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं हम चौथा मंडल। चौथा मंडल जो है, चौथे मंडल का रचनाकार कौन है? वामदेव हैं। ठीक, चौथा मंडल ये पूर्णतः कृषि को समर्पित है। ठीक, ये कृषि को समर्पित है। अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि से समर्पित है या कृषि का उल्लेख उसमें किया गया है, तो ये चतुर्थ मंडल से संबंधित है, कृषि को समर्पित है चौथा मंडल। और इसमें जो है क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल कौन है? कृषि के देवता हैं। क्षेत्रपाल के लिए मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कृषि के जो देवता है ऋग्वेद कालीन, उनका नाम क्षेत्रपाल है और क्षेत्रपाल के लिए मंत्रों का उल्लेख किसमें है? चतुर्थ मंडल में है। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं जो 5वें मंडल का रचनाकार है वो अत्रि ऋषि हैं। छठवां मंडल किसने लिखा है? भारद्वाज ऋषि। ठीक है, 5वें मंडल के रचनाकार कौन है? अत्रि ऋषि हैं। 6वें मंडल के रचनाकार भारद्वाज ऋषि हैं। 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आते रहे हैं। इसकी रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने की थी। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये वरुण देवता को समर्पित है। 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण देवता को। चौथा मंडल कृषि के देवता को समर्पित है। ठीक है, और इसमें जो है 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। जैसे अभी बताया था मैंने कि जो है 10 राग युद्ध जो वर्णन है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस पुरुष सूक्त में? विराट पुरुष का उल्लेख है। और 10वें मंडल में क्या है? 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, ये जो है कहाँ पे हुआ था युद्ध?
पुरुषणी नदी है एक रावी नदी के किनारे। ठीक, पुरुषणी का प्राचीन नाम, रावी का नाम प्राचीन नाम क्या है? पुरुषणी, आधुनिक नाम रावी। ठीक, तो पुरुषणी जो है, पुरुषणी ये रावी का प्राचीन नाम है और इसी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भारत वंश के राजा सुदास के बीच और एक 10 राजाओं जो जन थे उस समय के, ठीक है, उन जनों का एक संघ था, 10 जनों का एक संघ था। जो सुदास थे इसके जो है पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे भारत वंश के पुरोहित, और जो 10 जनों का संघ था ये विश्वामित्र थे इसके पुरोहित। ठीक है, ये युद्ध क्यों हुआ? बस विश्वामित्र जो है पहले राजा सुदास के पुरोहित थे, तो इन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। इसी वजह से जो है विश्वामित्र ने जो है सुदास के प्रति जो है युद्ध की घोषणा कर दी। 8वें मंडल की हम बात करते हैं। 8वें मंडल में को कण्व एवं अंगिरस ऋषि ने लिखा। ठीक, इसके रचनाकार कौन है? कण्व और अंगिरस ऋषि हैं। और अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा, उर्वशी और सिक्ता निवावरी ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने तमाम वैदिक ग्रंथों और वैदिक ऋचाओं को रचने में अपना योगदान दिया था। तो इन विदुषी महिलाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल कौन लिखा है? ये पवमान या पतमान, इनका एक नाम पवमान मिलता है, कहीं कहीं पतमान मिलता है। ये सोम देवता को समर्पित है। ठीक, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। फिर 10वां मंडल की बात करते हैं। 10वां मंडल उद्दक ने लिखा है और इसी में पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से, जो विराट पुरुष है उसके विभिन्न अंगों से जो है, जो चारों वर्ण है उनकी उत्पत्ति दिखाई गई है। और 2 चीजें और महत्वपूर्ण इस संबंध में, ऋग्वेद में ही अस्तोमा सदगमय, ठीक, हम स्कूलों में बराबर पढ़ते रहे, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो अस्तोमा सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ओम शब्द की जो महत्ता पहली बार बताई गई है वो ऋग्वेद में बताई गई है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सामवेद को। ठीक है, दूसरे वेद को देखते हैं, सामवेद को। तो सामवेद को जो है, इसका जो उद्गात मतलब जो इसका उच्चारण करता होता है या सामवेद का जो ज्ञाता होता है, जो इसके मंत्रों को बोलता है, उसको क्या कहते थे? उद्गात कहते थे। क्या कहते थे? उद्गात कहते थे। ठीक है, और इसमें जो कुल मंत्र मिलते हैं, ये कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810 मंत्र मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है और ऋग्वेद से जो है 1474 मंत्र लिए गए हैं। ठीक, सामवेद में ऋग्वेद से 1474 मंत्र लिए हैं और 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें मूल मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? मात्र 75। ठीक, इसमें मूल मंत्र कितने हैं? 75 हैं। इसे संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, गायन पद्धति का इसमें उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि संगीत का जन्मदाता कौन सा वेद है, या गायन पद्धति से या गीतों का उल्लेख या गायन कला का उल्लेख, तो संगीत से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सामवेद से संबंधित रहेगा। संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। अब इसकी कुछ शाखाएं हमको देखने को मिलती हैं। शाखाओं की अगर बात करेंगे तो इसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, कौमुद, राणायनी, जैमिनीय, जिसको तलवकार भी कहते हैं। ठीक है, जैमिनीय को तलवकार भी कहते हैं और वर्तमान समय में कौमुद शाखा का ही अध्ययन होता है। ठीक, वर्तमान समय में सामवेद की कौमुद शाखा का अध्ययन होता है, राणायनी और जैमिनीय का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक, तीसरे वेद के रूप में हम देखते हैं कि तीसरा वेद हमारा कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक, इसमें जो है जो यज्ञिक कर्मकांडों की जानकारी मिलती है, यज्ञ के कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। ठीक, यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांडों की जानकारी, सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। इसका जो इसका उच्चारण करता होता था या इसका जो ऋषि होता था, इसका विद्वान होता था, उसे अधर्यु कहा जाता था। ठीक, अधर्यु कहा जाता था। ये यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है ना, और इसी वेद में पहली बार किस राज्य का उल्लेख मिलता है? विदेह राज्य का। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि विदेह राज्य का किस में उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, तो विदेह राज्य का यजुर्वेद में मिलता है। ठीक, इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग मिलते हैं। पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद
और दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है। ठीक है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तमाम संहिताएं हैं। इन्हीं संहिताओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो संहिताएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की संहिता कौन कौन सी है? मैत्रेयी, कपिस्थल, तैत्तिरीय, कठ। ठीक, कठ या काठक संहिता। तो ये 4 संहिताएं किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की हैं। और कण्व, केन, वाजसनेयी संहिता और मध्यान्दिन संहिता ये किसकी हैं? शुक्ल यजुर्वेद की। ठीक, तो इसको याद करने के लिए आप एक तरीका देख सकते हैं कि इसको मैं कपि तय कठ, मैं कपि तय कठ। ठीक, मैं कपि तय कठ, तो ये किसका हो जाएगा? ये कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कण्व के वाम। ठीक, अगर हम ये कोड याद रख लेते हैं कण्व के वाम, तो कण्व के से केन, वा से वाजसनेयी और मां से मध्यान्दिन, तो ये किसका हो जाएगा संहिता? ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता हो जाएगी। तो मैं कपि तय कठ कृष्ण यजुर्वेद का है और कण्व के वाम शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है ना। और वर्तमान समय में जो है हम संपूर्ण यजुर्वेद का अध्ययन ना करके इसकी जो वाजसनेयी संहिता है इसी का ही अध्ययन यजुर्वेद के रूप में किया जाता है। और वाजसनेयी संहिता में ही फसलों की सूची दी गई है। ठीक, जो फसलों की सूची है वह कहाँ से प्राप्त होती है? वाजसनेयी संहिता से। वाजसनेयी संहिता किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। और वाजसनेयी संहिता को ही आज हम यजुर्वेद के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अंतिम वेद पर, जो हमारा क्या है? अथर्ववेद, जिसका नाम है अथर्ववेद है। ठीक है ना। अथर्ववेद का जो विद्वान होता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था या ब्रह्म कहा जाता था। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। और इसके भी 2 भाग मिलते हैं हमको, 2 भाग मिलते हैं, शौनकीय और पैपलाद। ठीक, शौनकीय और पैपलाद किसके भाग हैं? अथर्ववेद के भाग हैं। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के ही कारण अथर्ववेद नाम पड़ा इसका। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक, मंडलों की संख्या 20 बताई गई है। सूक्त इसमें 731 और श्लोक 6000 है। ठीक, सूक्तों की संख्या कितनी है? 731 है और 6000 श्लोक हैं। ये मुख्यतः जो है इसका जो मूल विषय है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है, जादू टोना से संबंधित है, वशीकरण के संबंधित है और औषधियों से संबंधित है। ठीक, इसमें औषधियों का उल्लेख मिलता है, तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, जादू टोने का उल्लेख मिलता है, वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, इन सब का उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए पूछा भी जाता है कि तंत्र मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है या उसका तंत्र मंत्र विषय किस वेद से संबंधित है, तो वो किस वेद से संबंधित हो जाएगा? अथर्ववेद से। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो गन्ने की खेती का इसमें पहली बार उल्लेख है। किस ग्रंथ? आपसे पूछा जाए किस वेद में, बताएंगे आप? ये गन्ने की खेती अथर्ववेद में। चांदी से के आभूषण बनाने का उल्लेख अथर्ववेद में। हाथी पालन का उल्लेख अथर्ववेद में। ठीक, गन्ने की खेती का उल्लेख, चांदी के आभूषण बनाने का उल्लेख और हाथी पालने का उल्लेख। ठीक, उल्लेख मिलता है इसमें राजा परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा और मृत्युलोक का देवता कहा गया है। राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और मृत्युलोक का देवता कहा गया है। एक प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख जो मिलता है वो हमको अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, इसमें अंग, मगध और अयोध्या का, ठीक,
ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मगध का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है या कहाँ मिलता है सर्वप्रथम इसका उल्लेख, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अंग का उल्लेख जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा जो है कि विदर्भ का विदेह जो है यजुर्वेद में मिलता है विदेह का उल्लेख, तो अथर्ववेद में अंग का, मगध का और अयोध्या का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर वेद कोई है तो वो कौन सा है, अथर्ववेद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों वेदों के द्वारा जो आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था थी उनका उल्लेख मिलता है। किस प्रकार से वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने उसमें मंडल है, कितने श्लोक हैं, कौन कौन सी संहिताएं या कौन कौन से भाग उन वेदों के हैं, वेदों की मुख्य बातें कौन सी हैं, अस्तोमा सदगमय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले अंगराज का, विदेह राज का, मगध का, अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये सारे प्रश्न जो आपके परीक्षा में आते हैं वो आपको आज यहाँ बताए गए हैं। इनका नोट्स बना लीजिए अच्छे से और क्रम से इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिना मेहनत किए आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाता रहेगा, अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपके सिलेबस पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।